हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इमरान खान और जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दोनों मिलकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। नवाज शरीफ का सांगला हिल में धुआंधार खिताब, कहा सलीम मानवीवाला सेनेट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार था। इमरान खान के अरकान ने तीर के निशान पर मुहर लगाई। नवाज ने कप्तान को लाडला और जरदारी को चहीता करार दे दिया। कहती हैं इलेक्शन से पहले जमहूरियत की आस्तीन में छुपे सांप बाहर आ रहे हैं। साजिशी अनासिर के चेहरों से नकाब हट गए। इन साजिशियों ने अवाम का फैसला आसान बना दिया। गालियां देने और कंटेनर पर चढ़ने से कोई लीडर नहीं बनता। चोर दरवाजों से साजिश करने से भी कोई वजीर आजम नहीं बनता। हमजा शहबाज के सांगला हिल में कप्तान पर वार, कहा आप जिसके पीछे छुपते थे उसका जहाज लोधरा इलेक्शन में क्रैश हो गया। मियां साहब ने इत्तेफाक फाउंड्री के लिए पाकिस्तान स्टील्स को तबाह कर दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अपनी एयरलाइन के लिए PIA को बर्बाद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कोटली सतिया में मुखालफीन पर तीर बरसा दिए। कहा जिस तरह खान साहब ने गुड और बैड तालिबान मुतारिफ कराए वैसे ही आज गुड और बैड करप्ट मुतारिफ करा दिए। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर कप्तान का करारा जवाब। इमरान खान कहते हैं बिलावल अपने वालिद से पूछे अरबपति कैसे बने। जरदारी और नवाज शरीफ को मुल्की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। मेयर कराची का इंतखाब बराह रास्त कराने की भी तजवीज़। सियासत और शराफत इमरान खान के करीब से भी नहीं गुजरी। पख्तूनख्वा हुकूमत के अपने ही अरकान वजीर आला को करप्ट कहते हैं। असफंदियार वली का जलसे से खिताब, कहा पहले सेनेट इलेक्शन में घोड़े बिकते थे, इस बार पूरे अस्तबल बिके। मुत्तहिदा यौम तासीस पर भी मुत्तहिद ना हुई। PIB और बहादुराबाद ग्रुप्स के अलहदा अलहदा जलसे। आमिर खान की फारूक सत्तार को फिर साथ चलने की पेशकश, कहा फारूक सत्तार आएं और आइन के मुताबिक पार्टी चलाएं। पार्टी को कोई तकसीम नहीं कर सकता। शाम में जंग जारी, गोता में लोगों पर जिंदगी तंग, लाखों अफराद महसूर, अशियाए जरूरिया का बुहरान। अफरीन के वस्ती इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया, तुर्क की फौज का दावा। PSL 3 प्लेऑफ से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की रिहर्सल। टीमों को फर्जी गाड़ियों की सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। कजाफी स्टेडियम, हज टर्मिनल और PC होटल तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। आते ही सियासी जमातें एक्शन में आ गई हैं। छुट्टी के दिन भी सियासी जमातें सरगर्म हैं। मुस्लिम लीग नून ने सांगला हिल में सियासी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी और इमरान खान पर खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सेनेट इलेक्शन में इमरान खान ने पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दिया। हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम करके दिखाया है, अंधेरों को भगाया है, बिजली लेकर आए हैं, मोटरवे बनाई है, CPEC बनाया है और पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर गए हैं। बताओ किसी और पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने या इमरान की पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है? वो नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराने पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। उधर पीपल्स पार्टी ने कोटली सतिया में पावर शो किया। जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ का
दिल टूट चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मियां साहब ने इत्तेफाक फाउंड्री के लिए पाकिस्तान स्टील को तबाह कर दिया। वजीर आजम अपनी एयरलाइंस के लिए PIA को बर्बाद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली सतिया में खिताब, नवाज शरीफ पर ज्यादा और इमरान पर कम बोले। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे छुपना चाहते थे, आज भी मियां साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। पहली बार अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की तरह गुड करप्ट और बैड करप्ट मुतारिफ करवाया है। जियालों से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जमकर तनकीद की। कहा, नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में हमारे पीछे छुपने के लिए रजा रब्बानी का नाम दिया। सेनेट इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ का दिल टूट गया। आपने हमारे सेनेटर का नाम लेकर, क्योंकि आपके पास वोट नहीं थे, अपने वोट नहीं थे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे छुपना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में मेरा दिल टूट गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ खुद चाबी वाले खिलौने हैं, उन्हें जमहूरियत सिर्फ अपनी जीत में नजर आती है। बिलावल ने कहा कि मियां साहब आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साजिशी हो सकते हैं, इनकलाबी नहीं। आज भी मियां साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। मियां साहब के ख्याल में जमहूरियत सिर्फ उनकी जीत से मशरूत है। मियां साहब, आप कब से इनकलाबी बन गए हो? आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं हो सकते। बिलावल ने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन बड़ी मोहतात इनिंग खेली। पहली बार अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की तरह गुड करप्ट और बैड करप्ट मुतारिफ करवाया है। जो इनकी छतरी में चले गए वो पाकबाज हो गए, जो इनसे दूर रहे इन पर इल्जामात की बौछार होती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PIA और स्टील मिल्स कौमी इदारे हैं, हजारों मेहनत कशों का रोजगार वाबस्ता है, इन्हें बेचने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि जमहूरियत की आस्तीन में छुपे सांप एक एक करके बाहर आ गए हैं। सेनेट इंतखाबात में जो तमाशा लगा सबने देखा, ये अवाम के वोट की तौहीन है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि शेर के खौफ से आसिफ अली जरदारी और इमरान खान भाई भाई बन गए, ये नवाज शरीफ के नजरिए की जीत है। जमहूरियत की आस्तीन में जितने भी सांप छुपे हुए थे सब आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ गए हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में जो तमाशा लगा, क्या आप सबने देखा या नहीं देखा? ये जो इलेक्शंस में मंडियां लगी, वोट खरीदे गए, बेचे गए, मेंबर्स को तोड़ा गया, वो 22 करोड़ अवाम की तौहीन है, वो आपके वोट की तौहीन है। पीपल्स पार्टी ने कराची में 10 साल में क्या किया, आसिफ जरदारी का जरिया आमदन क्या है? चेयरमैन PTI इमरान खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछ लिया। जवाबन शैला रजा ने भी कप्तान से उनके वालिद की कमाई पूछने का मुतालबा कर दिया। 10 साल में कराची में कोई चीज बताएं आपने ठीक किया? आपका वालिद अरबोपति बाहर भी है, अरबोपति इधर भी है। कभी पूछा वालिद साहब से कि किधर से पैसा आया? इल्जामात के बाद अब सवालात की सियासत। आसिफ जरदारी आ गए कप्तान के ज़ेर ताब। पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध आमद पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने सवालात की बारिश कर दी। बोले, बिलावल बताएं 10 साल में कराची के लिए क्या किया? 10 साल में कराची में और अंदरूने सिंध में कोई चीज बताएं आपने ठीक किया? अवाम के लिए तालीम, सेहत, गंदगी, चीफ जस्टिस के बयान पढ़ लें। साफ पीने का पानी आप नहीं दे सकते, आप पानी नहीं दे सकते, कराची में नहीं पानी दे सकते। यही नहीं, कप्तान ने तो बिलावल भुट्टो को वालिद के ज़राए आमदन पूछने का मशवरा भी दे दिया। बिलावल साहब सिर्फ ये पूछ लें
कि इंसान कोई मेहनत करके कोई पैसे बनाता है। आपका वालिद अरबोपति बाहर भी है, अरबोपति इधर भी है। कभी पूछा वालिद साहब से कि किधर से पैसा आया? क्योंकि आपने एक दिन 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि मेहनत कश पैसा कैसे बनाता है। कोटली सतिया जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो इन सवालात का जवाब ना दिया। अलबत्ता पीपी रहनुमा शहला रजा ने ट्विटर पर उल्टा कप्तान से ही सवाल कर लिया। बोली, इमरान खान के वालिद ने 1973 के बाद कोई नौकरी नहीं की, ना नौकरी ना बिजनेस, फिर भी इतना बड़ा घर, बच्चों की महंगी स्कूल और कॉलेज की फीस, गाड़ियां कैसे खरीदी? क्या ये सब रिश्वत की कमाई थी? क्या इमरान खान ने अपने वालिद से आमदन का सवाल किया था? ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से पीपल्स पार्टी की हिमायत की। अब शरीफ आदमी मजीद क्या करे? तहरीक इंसाफ से इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के सवाल पर खुर्शीद शाह ने कहा कि वक्त आएगा तो देखा जाएगा, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर रहा है। पीपल्स पार्टी के दोनों चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को उसने वोट दिए, और क्या बेचारे शरीफ आदमी करे। सब दरवाजे खुले होते हैं ना, तो जो दरवाजे में आ जाएगा तो उस दरवाजे के हिसाब से काम करेंगे। वो तो आगे चल के देखते हैं ना, करना क्या है। हर चीज़ एकदम नहीं होती। हर चीज़ के लिए आज कल हम और नवाज शरीफ लड़े हुए थे, फिर एक हो गए, फिर लड़ गए। कल क्यों लीग और हम लड़े हुए थे, फिर एक हो गए। ये जमाने में खत्म होता है। ये चीज़ें होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें। जब आए फिर सवाल पूछ लो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा कि कंटेनर पर चढ़कर गालियां देने से और चोर दरवाजों से साजिश करने से कोई वजीर आजम नहीं बनता। नवाज शरीफ बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमजा शहबाज ने सांगला हिल में जलसे से खिताब में इमरान खान पर लफ्जी वार किए। कंटेनर पर चढ़कर गालियां निकालने से कोई लीडर नहीं बनता। वज़ीर आज़म के ख्वाब देखने, चोर दरवाजे से साजिशें करने से कोई लीडर नहीं बनता। नवाज शरीफ बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए गैर मुतनाज़ा शख्स लाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को निगरां वज़ीर आज़म बनाया जाए। चाहता हूं कि इज्जत की पगड़ी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सर रखी जाए। करक में जलसे से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और उसके लिए सलाह मशवरे जारी हैं। मैं आज पहली बार आपकी इस जलसे के वसातत से मुतालबा करूंगा हुकूमत से भी, अपोजिशन लीडर से भी, कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो गैर मुतनाज़ा हो। ऐसा आदमी होना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा कारनामा किया हो। और मेरी नजर में ऐसी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। मैं चाहता हूं कि इज्जत की पगड़ी आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सर पे रखा जाए। बुलेटिन में अब जिक्र मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, जो यौम तासीस पर भी मुत्तहद ना हुई। MKM बहादुराबाद के रहनुमा कंवर नवीद जमील ने फारूक सत्तार को बतौर कन्वीनर पार्टी संभालने की ऑफर कर दी। कहते हैं फारूक सत्तार बगैर किसी शर्त बहादुराबाद आकर ऑफिस संभालें और जमात को मजबूत करें। फारूक सत्तार भाई पे कोई शर्त आयद नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये आपकी जमात है, आप इसके कन्वीनियर थे। धड़ों में तकसीम MQM पाकिस्तान को एक करने की कोशिश। MQM बहादुराबाद एक बार फिर PIB से इल्हाक के लिए तैयार। फारूक सत्तार को बतौर कन्वीनियर शिरकत की दावत दे दी। हमने फारूक सत्तार भाई को ऑफर किया है कि वो आए और आकर MQM के ऑफिस पे, जो बहादुराबाद में MQM का ऑफिस है, वहाँ पर आए और अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील ने बगैर शराइत के फारूक सत्तार को बहादुराबाद ऑफिस संभालने की ऑफर भी कर दी। फारूक सत्तार भाई पे कोई शर्त आयद नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये आपकी जमात है, आप इसके कन्वीनियर थे। ये हम बहुत बड़ा दिल करके उनसे कह रहे हैं। कंवर नवीद जमील ने आइंदा इंतखाबात में कामयाबी का दावा भी किया। इंशाअल्लाह MQM खुद भी अगले इलेक्शन में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस इलेक्शन में MQM गुज़िश्ता इलेक्शन से ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगी।
रहनुमा MQM का कहना था कि बहादुराबाद ग्रुप से मिल बैठने के लिए PIB वालों के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। उधर MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि MQM अपनी जगह कायम दायम है, कोई भी तकसीम नहीं कर सकता। आमिर खान ने कहा कि फारूक भाई की जिद से पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने पेशकश की कि फारूक भाई आएं और जिम्मेदारियां संभालें, पार्टी को उसूलों के मुताबिक चलाएं। आज का ये 34वां यौम तासीस एक नई तारीख रकम करेगा। जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि MQM